नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 5 ऐसे अनमोल श्लोकों की जो एनर्जी हीलिंग के कॉन्सेप्ट को ज्यादा गहराई से समझाते हैं। भगवत गीता एक डिवाइन ग्रंथ है जो हमें सिर्फ स्पिरिचुअल गाइडेंस ही नहीं बल्कि अपने जीवन को बैलेंस और हील करने का रास्ता भी दिखाता है। हीलिंग सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल भी होती है और गीता के श्लोक हमें ये सीख देते हैं कि कैसे हम अपने अंदर की एनर्जी को अलाइन करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो यदि आप अपने एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, कोई शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी या इमोशनल डिस्टर्बेंस को हील करना चाहते हैं, अपनी डिवाइन विजडम को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप एक एनर्जी हीलर हैं या एनर्जी की फील्ड में काम करते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए पहले जानते हैं पहला श्लोक, जो कि है चैप्टर 7 श्लोक नंबर 3। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यच्छुद्ध स एव सा। जिसका सार रूप है कि यद भावम तद भवति। इस श्लोक का मतलब है कि जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। ये शब्द हमारे सोच और वाइब्रेशंस के शक्ति को दिखाते हैं। भगवान कृष्ण इस श्लोक के जरिए ये समझाते हैं कि हमारे थॉट्स और इमोशंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं और अपने मन को शुद्ध रखते हैं तो ये एनर्जी हमारी बॉडी और सोल को हील करने लगती है। अगर हम अपने अंदर निगेटिविटी, नफरत या स्ट्रेस रखते हैं तो ये हमारे एनर्जी सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, जो बीमारी और मेंटल स्ट्रेस का कारण बन सकती है। इसलिए एनर्जी हीलिंग के लिए ये जरूरी है कि हम अपने थॉट्स को अवेयर और पॉजिटिव बनाएं। मेडिटेशन और अफर्मेशन जैसे टूल से हम अपने भावों और सोच को सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेल्थ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो ये सोचिए कि आपके पास अबंडेंस ऑलरेडी है। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचती है और आपकी रियलिटी बदलना शुरू करती है। यद भावम तद भवति हमें ये सीख देता है कि हमारे थॉट्स ही हमारी सबसे बड़ी हीलिंग और क्रिएशन की शक्ति है। इसका सही इस्तेमाल करके हम अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा श्लोक है चैप्टर नंबर 11 श्लोक 66। सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक का अर्थ है सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ। मामेकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण ये संदेश देते हैं कि जब हम अपने ईगो, अटैचमेंट और दुनिया के बंधन को छोड़कर उनकी शरण में आते हैं तो हम सच्चा सुकून और हीलिंग प्राप्त करते हैं। हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि जब हम अपनी वरीज और चैलेंजेस को डिवाइन एनर्जी को समर्पित करते हैं तो हमारा माइंड और बॉडी रिलैक्स होने लगता है। स्ट्रेस और निगेटिविटी छोड़ने के बाद हमारे अंदर की नेचुरल हीलिंग पावर एक्टिव होती है। सरेंडर करना वीकनेस नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है जो हमें पीस और क्लैरिटी देती है। जब हम अपनी एनर्जी को डिवाइन सोर्स के साथ अलाइन करते हैं तब हमारे अंदर एक अनंत शक्ति का अनुभव होता है। मेडिटेशन और प्रेयर इस प्रोसेस को और इजी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी प्रॉब्लम में हो और उससे डिवाइन एनर्जी के हवाले करते हो तब आपका फोकस और एनर्जी सोल्यूशन की तरफ शिफ्ट होने लगता है। भगवत गीता का ये श्लोक हमें बताता है कि सरेंडर का मतलब अपने अंदर के डिवाइन पावर को पहचानना है, जो हीलिंग और इनर पीस के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरा श्लोक है चैप्टर 5 श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति
त्वक्त्वाम शुद्धये, जिसका सार रूप है आत्मा शुद्धये कर्म। इस श्लोक का अर्थ है हर कर्म आत्मा की शुद्धि के लिए होना चाहिए। भगवान कृष्ण इसमें समझाते हैं हमारे कर्म यानी एक्शंस का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक सक्सेस नहीं बल्कि अपनी आत्मा की शुद्धि और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। सेल्फलेस और निष्काम कर्म करना हमें अंदर से हील करता है और हमारे एनर्जी सिस्टम को बैलेंस में लाता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो हमारी एनर्जी हाई वाइब्रेशंस पर होती है। ये हमारे अंदर के इमोशनल और स्पिरिचुअल ब्लॉक्स को रिमूव करता है जो हीलिंग के लिए जरूरी होते हैं। सेल्फलेस एक्शन से स्ट्रेस और गिल्ट दूर होता है और पॉजिटिविटी और पीस का अनुभव होता है। एनर्जी अलाइनमेंट के लिए अपने डेली कर्मों में ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस और लव को शामिल करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की मदद करते हैं बिना किसी बदले की उम्मीद के, तो ये एक्शन आपके अंदर की एनर्जी को प्योर और पावरफुल बनाता है। ये शुद्ध एनर्जी आपकी बॉडी और माइंड को हील करने में मदद करती है। श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक हमें ये समझाता है कि हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ का राज हमारे कर्मों में छुपा है। निष्काम और सेल्फलेस कर्म से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करके एक बैलेंस्ड और पीसफुल जीवन जी सकते हैं। चौथा श्लोक है चैप्टर 6 से श्लोक नंबर 5। उद्धरे दात्मना आत्मनम नात्मनानम वसादे आत्मय यात्मनो बंधुरात्मय रिपुरात्मनम। सार रूप में है उद्धारे आत्मनात्मनम। इस श्लोक का मतलब है अपनी आत्मा को स्वयं उठाएं और सुधारें। भगवान कृष्ण ये संदेश देते हैं कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य अपने आप को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना है। किसी और के भरोसे रहने के बजाय हमें अपने अंदर की शक्ति और हीलिंग पावर को पहचानना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ एफर्ट्स इस श्लोक की असली सीख है। जब हम अपनी कमियों को समझते हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तभी हमारा इनर एनर्जी सिस्टम बैलेंस में आता है। ये हीलिंग के लिए जरूरी है क्योंकि हमारे अंदर ही शुद्धि और समाधान की शक्ति है। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और माइंडफुलनेस के जरिए हम अपने एनर्जी ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई और रिलीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपने थॉट्स और इमोशंस पर ध्यान देते हैं तो आप निगेटिविटी को दूर करने और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने में सक्षम बन जाते हैं। ये श्लोक ये भी समझाता है कि हीलिंग एक इनर जर्नी है। इसमें डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन चाहिए होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने अंदर की डिवाइन पावर पर भरोसा रखें और अपनी ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। ये प्रोसेस आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है और स्पिरिचुअल एलिवेशन की तरफ ले जाता है। पांचवा श्लोक है प्रकृति क्रियामनानि गुणै कर्माणि सर्वेशा। इस श्लोक का मतलब है प्रकृति के गुण सब कुछ कंट्रोल करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि हमारा शरीर, मन और कर्म प्रकृति के 3 गुण, सत्व जिसे शुद्धता कहते हैं, रजस जिसे क्रिया कहते हैं और तमस यानी सुस्तता से प्रभावित होते हैं। हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रकृति की शक्ति को समझना और उसे अपनाना बहुत जरूरी है। हीलिंग में प्रकृति का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। रेकी, प्राणायाम और मेडिटेशन जैसे प्राकृतिक उपाय हमारे बॉडी और माइंड के एनर्जी ब्लॉक्स को रिमूव करते हैं और बैलेंस क्रिएट करते हैं। रेकी के माध्यम से यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी को एक्टिवेट किया जाता है जो फिजिकल और इमोशनल हीलिंग में मदद करती है। प्राणायाम से आप अपने प्राणा यानी ब्रीथ, सांसों को कंट्रोल करके अपनी एनर्जी फ्लो को सुधारते हैं, शुद्ध करते हैं। मेडिटेशन आपके माइंड को काम करके सेल्फ अवेयरनेस और पॉजिटिविटी को एनहेंस करता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के जरिए ये समझाते हैं कि हमारे कर्म और जीवन प्रकृति के नियम से बंधे हैं और प्रकृति के गुणों को
समझकर हम अपने जीवन को बैलेंस और हील कर सकते हैं। प्रकृति की शक्ति को अपनाकर हम अपने अंदर की शुद्धि और समाधान को प्राप्त कर सकते हैं, जो सही हीलिंग के लिए आवश्यक है। तो हमने देखा कि श्रीमद् भगवत गीता, जिसे कहते हैं कि इस सृष्टि का पहला स्पिरिचुअल ग्रंथ है, उसमें भी एनर्जी हीलिंग की बात की गई है कि किस तरह से हमारे अंदर ही एनर्जी का वह स्रोत है जिसे हम प्रकृति के साथ बैलेंस करके अपने शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक किसी प्रकार के घाव को हील कर सकते हैं, भर सकते हैं। हर श्लोक हमें ये समझाता है कि हमारे थॉट्स, एक्शंस और सेल्फ अवेयरनेस कैसे हमारी हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ में मदद करती है। श्रीमद् भगवत गीता हमें ये सीख देती है कि प्रकृति और डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइनमेंट से हम अपने अंदर की शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने जीवन में बैलेंस ला सकते हैं। ये विजडम सिर्फ स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल और मेंटल पीस के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम गीता के श्लोकों की इन सीखों को अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी एनर्जी ब्लॉक्स को रिलीज करते हैं, बल्कि एक हायर वाइब्रेशन पर जीने लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप रेकी, प्राणायाम, मेडिटेशन या प्राणिक हीलिंग किसी एक टेक्निक का रेगुलर यूज करके अपने अंदर की उस दैवी शक्ति को उजागर करने की, एक्टिवेट करने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि कौन सा श्लोक आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है और कैसे आप अपने जीवन में इन टीचिंग्स को यूज करते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ। धन्यवाद।